भैया राम राम। हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। प्रेस वार्ता समाज सेवियों ने दीपावली त्योहार पे स्वदेशी सामान खरीदने पे दौजो। छतरपुर शहर के चेतगिरी कॉलोनी स्थित सरस्वती स्कूल स्वदेशी अभियान विभाग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित करी गई। इस दौरान दीपावली त्योहार पे स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने के संगे स्थानीय कारीगरन का बढ़ावा देवे पे भी जोर दो। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत का अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने और विश्व की आवश्यकता का पूर्ति करने वालों देश बनने की दिशा में प्रयास करने की लाने चर्चा करी गई। गलवान घाटी में जून माह में भारत चीन सैनिकन के बीच भई झड़प में शहीद भारतीय सैनिकन का याद करत भय दीपावली पर्व पे लोगन का स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करबे और चीनी सामान को बहिष्कार करबे का जागरूक करोगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी। रामलीला दरबार में दिया जला के योगी आदित्यनाथ जी कर हैं दीपोत्सव को शुभारंभ। राम की पेड़ी पे दिखे त्रेता युग जैसा नजारा। जो फोटो आप सभी जन कर दिखा रहे हैं जो राम की पेड़ी की है और जो घाट पे दिए की मार्किंग कर राम मंदिर को मॉडल बनाया गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम का लेके वॉलंटियर्स ने दिए का मार्किंग को काम पूरा करो। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, ड्रोन कैमरा से हो रही निगरानी। कोरोना संकट के बीच शुक्रवार का अयोध्या में वर्चुअल दीपोत्सव मनाया जाए। वैसे तो योगी सरकार ने प्रदेश की सत्ता में आने के बाद दीपोत्सव की शुरुआत करी थी, लेकिन जो पहला मौका है जब जन्मभूमि पे भगवान राम के मंदिर को निर्माण शुरू होने के बाद दीपोत्सव मनाया जाए। इस बार योगी सरकार अपने पुराने 4 लाख से अधिक दिए जलावे के रिकॉर्ड का तोड़ने के लाने 5.51 लाख दिया प्रज्वलित कर है। राम की पेड़ी पे 24 घाटन पे गुरुवार का दीपन की मार्किंग कर ली गई है और इस काम में 10,000 स्वयंसेवक जुटे हैं। अवध यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी ने बताया कि स्वयंसेवकन को रैंडम कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रामलला के सामने घी को पहलो दिया जला के दीपोत्सव को शुभारंभ कर है। भारत में कमबैक कर है पबजी। साउथ कोरियन कंपनी $100 मिलियन इन्वेस्ट कर है। चीन से ना हुई है कोनो पार्टनरशिप। पबजी मोबाइल गेम एक नए अवतार में भारत में वापसी कर है। साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने गुरुवार का इको ऐलान कर दो है। कंपनी ने कही है कि वे खास तौर पे केवल भारतीय मार्केट के लाने नौ गेम ला रहे हैं। इस बार चीनी कंपनी के संगे कोनो पार्टनरशिप ना हुई है। पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी कार्फटन आईएनसी ने भारत में $100 मिलियन निवेश करने को ऐलान करो है। कंपनी ने दावा करो है कि जी निवेश भारत में किसी भी कोरियन कंपनी द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा निवेश हुई है। केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और देश की संप्रभुता पे खतरे को हवाला देते हुए ये गेम पे बैन लगा दो। तो वक्त भी पबजी कॉर्प ने कही थी कि वे भारत में वापसी करें। कार्यवाही की तैयारी। लेह का लद्दाख के बजाय जम्मू कश्मीर को हिस्सा दिखावे पे ट्विटर का नोटिस 5 दिन में स्पष्टीकरण मांगो। लेह का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बजाय जम्मू कश्मीर को हिस्सा दिखाए जावे पे सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का नोटिस जारी करो है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सूत्र ने जानकारी दी है। मंत्रालय ने 5 दिन में मांगो जवाब। मंत्रालय ने नोटिस में कही है कि क्यों ना गलत मैप के जरिए भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अनादर करने पे आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में ट्विटर से 5 दिन में स्पष्टीकरण देवे के लाने कही है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जो नोटिस 9 नवंबर का जारी करो गया है। ट्विटर के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट का भेजे नोटिस में कही गई कि लेह का जम्मू कश्मीर के हिस्सा के रूप में दिखा के ट्विटर ने भारतीय संसद की इच्छा का कम करने के जानबूझ के प्रयास करो गया है। संसद ने एक बिल के जरिए लेह मुख्यालय के संगे लद्दाख का एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित करो है। पिता की बात। बिहार में बेटे लव की हार पे बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मैं अपने बच्चों की जिंदगी और करियर में इंटरफेयर नहीं करता। शत्रुघ्न सिन्हा जी के बेटे लव सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव में हार गए हैं। इस हार से उबर पाना लव के संगे संगे उनके पिता शत्रुघ्न जी के लाने भी आसान नहीं है। हालांकि के बावजूद भी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कही है कि उन्हें अपने बेटे पे गर्व है। बेटा के लाने अपनी भावनाएं बता दे। उन्हें कही है कि ये पूरी तरह उनको अपना फैसला तो कि वे में कछू ना कर सकते हैं। बॉलीवुड से एक और बड़ी खबर। मसीहा की आत्मकथा दिसंबर में आ है। सोनू की किताब आई एम नो मसीहा
प्रवासियन के मसीहा ने लिखी है मदद और उसकी अड़चनन की कहानी। प्रवासियन के मसीहा सोनू सूद ने कछु समय पहले जो खुलासा करो तो कि वे अपनी किताब लिख रहे हैं। अब उनकी ये ऑटोबायोग्राफी को टाइटल रिलीव हो गया है, आई एम नो मसीहा। जब किताब फर्स्ट पर्सन में लिखी जाए इनमें उन सभी परेशानियों को जिक्र है जो सोनू ने मदद पहुंचावे के दौरान झेली है। ऐसे ही कछु खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार जुड़े रहे। जय राम जी की।